उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मलिक और नजाकत अली के बगीचे मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है, जबकि मामले को 6 सप्ताह के बाद सुनने की इच्छा जताई है। मलिक का बगीचा के याची की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने ऑनलाइन बहस में हिस्सा लिया। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पड़ने वाले मलिक और नजाकत अली के बगीचे के मामले में आज वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की कलपीठ में सुनवाई हुई। न्यायालय में बहस के दौरान न्यायालय ने कहा कि विवादित भूमि को नजूल लैंड बताया गया है, जो 10 वर्षों की लीज पर कृषि कार्यों के लिए दी गई थी, लेकिन लीज खत्म होने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। ये भी बताया गया कि नियम के अनुसार अगर दिए गए कारण के अलावा भूमि को दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो लीज स्वतः कैंसिल मानी जाती है। याचिकाकर्ता साफिया मलिक के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने बहस करते हुए कहा कि उन्हें उस भूमि से न हटाया जाए और उनके निर्माण का ध्वस्तीकरण एक नियमित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही किया जाए। सलमान खुर्शीद ने न्यायालय से शिकायत कर कहा कि उन्हें नोटिस जारी करने के 4 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया गया, जबकि ये कार्यवाही 15 दिनों के बाद की जाती है। याची के अधिवक्ता को असिस्ट कर रहे अरहार बेग ने बताया कि उन्हें गलत तरीके से ध्वस्त किया गया है। महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने बताया कि न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है, जबकि याची को प्रत्युत्तर जमा करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। बताया कि सरकार ने नियम से अतिक्रमण हटाने की ड्राइव के दौरान इस भूमि में अतिक्रमण ध्वस्त किया। सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और जो पिटिशनर को जो है उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया है रिजाइंडर फाइल करने के लिए, और 6 हफ्ते बाद जो है उसको लिस्ट कर क्या मैटर ये है इंक्रूजमेंट रिमूवल का है। हमारे पास पॉलिसी है स्टेट की, उसी के तहत कार्रवाई हो रही थी, और जब हमारी ऑनगोइंग ड्राइव है उसी के कंटिन्यूएशन में सब जो है ये जो है रिमूवल किया गया था, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स को रिमूव किया गया था। उस बाद से लिटिगेशन में आए यहाँ। इनिशियली भी जो है कोर्ट ने इनको कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया, आज भी लगा हुआ था, आज भी कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया। कोर्ट ने इसमें जो है काउंटर जो है मांग लिया है रिजाइंडर, उसके बाद सुनवाई होगी। कृषि के लिए हाँ, ये कृषि भूमि के लिए दी गई थी, उन्हीं का केस है। कृषि भूमि के लिए दी गई थी, 10 साल के लिए दी गई थी, उन्हीं का पिटिशनर का ही केस है, और 10 साल के बाद कभी भी इस लीज का रिन्यूअल नहीं हुआ। इसलिए जो है अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट में यह है कि 30/1/2024 को जो नोटिस दिया था नगर निगम के द्वारा, ये नगर निगम के द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो नोटिस अपने आप में इलीगल है। नोटिस में इन्होंने ये कहा था कि हम आपको, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कोई किसी भी न्यायालय का, किसी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं है। उस नोटिस में इन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि 2021 की जो नजूल पॉलिसी है उसके तहत आपको, और दूसरी आपको उस नोटिस में वैधानिक कार्रवाई करके आपको उसमें बेदखल करा जाएगा अगर आप तो बेदखल इसमें। लेकिन जब वो नोटिस अपने आप में इसलिए इलीगल है क्योंकि इसमें जो पॉलिसी में मेंशन है कि आप प्रक्रिया अपनाएंगे, और उस प्रक्रिया यह है कि आप या तो PP एक्ट के तहत हमें कार्रवाई हमारे खिलाफ करेंगे, या आप उसमें जो है किसी कंसर्न, जैसे अगर अवैध निर्माण होता है तो अवैध निर्माण के लिए आप उसके लिए अलग से एक आदेश प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को ऑर्डर करना पड़ता है ध्वस्ती करने के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, नई कंस्ट्रक्शन नहीं था ये, और ये नोटिस अपने आप में इलीगल है। ये हमारी कोर्ट से क्लियर है।